नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप अनुपात समानुपात के 3 लेक्चर देख लिए थे और जो हम लोग कर रहे हैं वो वीडियो और लेखपाल के लिए क्लास चल रही है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर देख लिए थे, वो भी टाइप के। ठीक है, और आज के बाद हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे अनुपात समानुपात की। तो स्टार्ट करो भाई। आप लोगों को पीडीएफ मिली होगी, डाउनलोड कर ली होगी। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे, कलर चेंज कर लो भाई। सबसे देखो, पहला क्वेश्चन है 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अच्छा, चतुर्थ अनुपात वाला कल की क्लास में बताया था कि नहीं बताया था। आज तृतीय अनुपात वाला बताओ भाई। अच्छा, तृतीय अनुपात निकालने के लिए एक चीज याद रखो, जो लास्ट 2 संख्याएं होगी, 2 संख्याओं में जो लास्ट की होगी उससे डबल करोगे भाई, क्योंकि तृतीय का पूछ रहा है। तृतीय का मतलब क्या होता है? सबसे लास्ट वाला। तो देखो, 16 अनुपात क्या लगाओगे, 24 अनुपात 24 अनुपात बाई मान लो। तृतीय अनुपात निकाल रहे हैं तो भाई बाई मान लो। अब क्या करोगे, अब इन दोनों का गुणा कर दोगे और इन दोनों का गुणा कर दोगे। ठीक, कर दो भाई। 16 बाई बराबर, ये डबल अनुपात है। ठीक है, 24 गुणे 24 बाई बराबर 24 गुणे 24 बट्टे 16। ठीक है, अब जब 16 है तो आप काट दो। कितने से काटोगे? 4 से। 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 से फिर 4 छंग 24, तो बाई बराबर कितना आ गया भाई? 36 आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है भाई। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? जोड़े की संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए, ये पूछा है। 3:4 के अनुपात में हो जाए, कौन सी संख्या है बताओ। कोई संख्या मान लो ए है। ए संख्या एक ऐसी संख्या है, वो हम जोड़ रहे हैं दोनों में। किसमें? दोनों अनुपातों में। 4, इसमें 3:4 के अनुपातों में। ठीक है, तो आप निकाल लोगे कि नहीं? नहीं निकालोगे तो गलत बात है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं भाई, पहले मिल चुके हैं कि नहीं? जरूर मिल चुके हैं। देखो, 3:4 मान लो। 3 अनुपात क्या होता है? बट्टे। इसमें एक जोड़ा और इसमें एक जोड़ा, तो संख्या कितनी हो गई? ये हो गई 3:4 हो गई। 3:4 हो गई। इसका गुणा कर दो आपस में, तो क्या हो गया? 12 + 4a बराबर 15 + 3a। ठीक है, ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। a बराबर, ये 12 इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। 15 - 12 3। बस यही आंसर हमारा। कौन सी संख्या जो है वो 3 है। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 28। 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योग 240 हो तो अंतर कितना होगा? इनका योग जो है वो 240 है, तो पूछा है कि अंतर कितना होगा भाई। अंतर निकालना है। देखो, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, इसका 1 है और इसका 3 है। ठीक है, अगर हम ए दोनों में जोड़ देंगे तो संख्या निकल आएगी। लेकिन संख्या बोल कितना रहा है? योग कितना बोल रहा है? योग बोल रहा है 240। कितना बोल रहा है? 240। तो हम इन दोनों का योग करेंगे, 3 और 1 4, इसके बराबर 240 के। तो ए बराबर कितना आ गया? 4 से ये काटोगे, नीचे करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 60 कर दोगे। पूछा क्या? अंतर पूछा है, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 2। इन दोनों का अंतर कितना है वही? 2। अंतर है वही 2। 2 और ए का मान 60, 120। सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, आगे है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है भाई? 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा लघुत्तम समांतवर्ती 84 है।
इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, ये पूछा। अच्छा, दो संख्या है, कोई संख्या है ए मान लो, दोनों अनुपात है, तो 3a हो गया 4a हो गया। 3a और 4a का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम होगा 12a। ठीक है, तो 12a एलसीएम हो गया। और ये बोल रहा है कि 12a नहीं है, क्वेश्चन में कितना है 84। ठीक है, 84। तो ए की वैल्यू 12 सत्ते 84, 7 निकल आई। जब ए की वैल्यू 7 निकल आई तो बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी संख्या कौन है, 4 है, तो आप निकाल दोगे भाई 4 है बड़ी संख्या, यहाँ लिख के बड़ी संख्या 4 है बराबर 4 गुणे 7 28। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, जैसे दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5, हाँ, दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, पूछा इनमें से छोटी संख्या क्या होगी भाई। देखो, कोई संख्या x है, कोई संख्या a मान लो a है, तो अनुपात कितनी बन जाएगी, ये 3a ये 5 है। ठीक है, और उनका गुणनफल कितना 2160 है। तो भाई पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 5, ए माना था तो 3a और उनका गुणा 5 है। कितना दिया है क्वेश्चन में 2160। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया, 5 से ये काटोगे कट जाएगा कि नहीं, जरूर कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 हो या 0 हो तो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है भाई। तो ये कितना 5 चौक 20, 16 हो गया, 5 के 15, 5 दूनी 10। अब 3 से काट दो भाई, 3 से जब काटोगे कितना आएगा, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 144 आ गया। अब ए और ए स्क्वायर बराबर 144, तो ए बराबर 12, ए बराबर 12 आ गया। तो पूछा क्या है भाई, छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी है 3 है, तो छोटी संख्या 3a यानी 3 गुणे 12 यानी 36। ठीक, यही हमारा आंसर निकल गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 31 में वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का है। अब देखो ये 2001 में आया भाई एसएससी में, तो पहले तो इसे आप सॉल्व करो या फिर ऐसा, हाँ इसे ही सॉल्व कर लो। 3/11 तथा, तथा का मतलब कितना है 5/9। ठीक है, इसको अनुपात को हटाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो कितना 9×27, यही तो बनेगा भाई 27 और 11 पंचे 55, तो 27:55। पूछा क्या है 1/27 का है वही अनुपात, तो 1/27 अनुपात 1/55, तो वह भिन्न क्या होगी भाई, भिन्न पूछिए क्या होगी 1/55, क्योंकि 1/27 तो दिया है, 1/55 यही आंसर हुआ। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, देखो दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3, 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। ठीक, हमने क्या बताया था कल भाई, दूध दूध में और पानी पानी में आप मिलाओगे। ठीक, तो देखो ये मिल्क है और ये वाटर है। ठीक, जब पहला कंटेनर, 1 मिनट आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखो भाई, देखो ये मिल्क है, ये दूध है, ये पहला कंटेनर। दूसरा कंटेनर में ये मिल्क है, ये दूध है, तो ये 5, टोटल कितना 8, पानी कितना 3, टोटल 8 मिक्सचर। और ये क्या हुई, ये 2, टोटल 5, ये 3, टोटल 5,
ठीक है, ये अनुपात में लगा हुआ है। अब क्या करोगे, अब बोल क्या आ रहा है कि नए मिश्रण में आधा दूध, आधा मिल्क और आधा पानी हो जाए। ठीक है, आधा मिल्क आधा पानी हो जाए, ये बोल रहा है। अच्छा, तो जब इस भिन्न को सॉल्व करोगे तो क्या मिल्क मिल्क से आप कंपेयर करोगे? हाँ, एक ही चीज़ या बैटर वाट से मिल्क मिल्क। देखो मिल्क एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ठीक, मिल्क मिल्क से आप कंपेयर कर दोगे। आगे देखो, ठीक है। अब देखो मिल्क मिल्क से कंपेयर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5/8 ये उठ जाएगा, 2/, देखो यहाँ से 5/8 और 2/5, 1/2। जब 8, 5 और 2 एलसीएम लोगे, क्योंकि भिन्न में खेलने से दिक्कत होगी भाई, तो एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 5, 8, 2 40 एलसीएम। तो 40 एलसीएम आ गया तो आप क्या करोगे भाई, 40 सब में गुणा कर दो, तो भिन्न का चक्कर खत्म हो जाएगा भाई और छोड़ दोगे। जब भिन्न को, ये 8×5 40, 5 हो गया, 5×5 25 हो गया। ठीक है, 5×8 40, 8×2 16 हो गया भाई और 20 सीधा 20। अब कोई दिक्कत नहीं होगी भाई सॉल्व करने में, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। बस 25 में से 20 जाएंगे तो 5 बचेगा और ये 16 है भाई, 16, 20 में से 16 जाएंगे तो 4 बचेगा। तो अनुपात क्या आ गया, 4:5। यही अनुपात आपका बन जाएगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 33 भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई, जो निकल गया वो भी अच्छा क्वेश्चन था। देखो, सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना और पानी की बात चल रही है, किसकी, सॉरी, हाँ, पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 19 गुना हल्का हल्का है। तो किसकी बात चल रही है भाई, बात चल रही है सोना और तांबा, सोना और तांबा, तांबा, तांबा। ठीक, सोना कितना है, 19 गुना भारी, तांबा कितना, 9 गुना भारी। ठीक है, और इनको किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण में, मिश्रण की बात कर रहा है, मिक्सचर बीच में ही तो लिखा जाएगा भाई, जब जब दो चीज़ों का मिक्स हो, मतलब मिलान हो, एक दूसरे में डले, तो हमेशा क्या लगेगा भाई, एलिगेशन लगेगा। अब ये याद रखना, जब जब भी मिक्सर हो एलिगेशन फेंक दो। ठीक, तो क्या 19 और 9 और मिक्सर कितना है भाई, 15, तो 15 ये आ गया। अनुपात पूछा है तो बस सॉल्व कर दो, 15 में से 9 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 19 में से 15 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसको और सॉल्व करोगे तो ये 3:2, कौन सा रेशियो रेशियो बना भाई, 3:2 का रेशियो बन गया। आगे देखो, अब इसमें एक चीज देखो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का क्रॉस घटाई जाती है ना, आप कभी कंफ्यूज हो जाए, यहाँ लिख लो, बड़ी संख्या में, देखो क्या लिखोगे, बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है, ठीक है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है। जैसे ये बड़ी है, 9 घटा दिया, ये 19 है, ये इसमें 15 घटा दिया, बस बात करो। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 34 और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा शायद ये। देखो, तीन संख्या क्रम से 3:4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या दूसरी संख्या का योग तीसरी संख्या के 52 से अंतर अधिक है भाई, अंतर नहीं अधिक है। जब जब बात हो, जब जब बात हो किसकी, अधिक या फिर कम, जब जब बात हो अधिक और कम, तो क्या करेंगे, हमेशा अंतर निकालेंगे। ठीक है, देखो ये बैंक पीओ 2010 में आया था भाई क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो,
तीन संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 3 4 1। संख्या ए मानो, ए मानोगे तो 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देखो पहली, दूसरी, तीसरी संख्या क्या मानी मैंने, कोई संख्या ए मान ली तो 3 4 5 है पहली संख्या। अब क्या कह रहा है, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का योग, पहली संख्या इन दोनों का योग और तीसरी संख्या से 52 अधिक है, मतलब तीसरी संख्या जो है इन दोनों से 52 अधिक है। तो यानी अधिक या कम क्या बताया है, यहाँ लिख लो अधिक या कम। हमेशा क्या निकालोगे भाई, अंतर। ठीक, हमेशा क्या निकालोगे, अंतर, ये ध्यान रखो। तो देखिए क्या आ गया, ये आ गया 7 माइनस 5 बराबर 52। ए 2 बचा, 2 बराबर 52, ए बराबर 26, ए बराबर क्या है 26। अब सबसे बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। 5 गुणे 26, 5 गुणे 26 क्या होगा भाई, 130। तो यही हमारा आंसर बन गया 130। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन देख लो भाई, एक क्वेश्चन और देख लो। कौन सा, क्या देखोगे, जैसे आपको बताएं, क्या बताएं, हाँ 11 26 36। देखो 11 अपनी नोट्स में देख के बता रहे हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। 26 36 और 76 में कौन सी संख्या, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जोड़ी जाए कि समानुपात हो जाए। ठीक है, समानुपात हो जाए, समानुपात हो जाए। क्वेश्चन नंबर 35 मान लो, समानुपात हो जाए। अब जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करोगे भाई, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, एक मिनट, देखो 11 अनुपात 26 अनुपात 36 अनुपात 76, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात समान हो जाए, ये पूछा है भाई। आप बताओ कौन सी संख्या जोड़ी जाए अनुपात समान हो जाए, मतलब इन दोनों का समान हो, ये समानुपात है भाई। ठीक है, ये समानुपात, कौन सी संख्या जोड़ी है अनुपात, अगर देखो एक जोड़े, सॉरी एक दो कोई चक्कर नहीं होगी, ये 27 हो जाएगा, नहीं 2 जोड़े तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 और कितना हो जाएगा भाई 13 और 2 अगर जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 13 2 28, नहीं ये भी नहीं, 3 जोड़ेंगे तो 11 और 3 14 और ये 3 जोड़ेंगे तो भाई 29, ये भी नहीं, 4 जोड़ो तो 4 जोड़ के देखो शायद बात बढ़ रही है हमारी। देखो 4 अगर जोड़ देंगे इसमें, 4 इसमें जोड़ दो, 4 इसमें जोड़ दो, 4 इसमें जोड़ दो, वो 4 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, ये 4 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। डबल अनुपात, समानुपात है ये। ठीक है, इसमें 4 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा। अच्छा अब काट के देखो, इसमें काट के देखो भाई क्या कुछ कटेगा, अगर हम 2 से काटें तो पूरा कट जाएगा। यहाँ से देखो, ऐसे काटे 4 से तो 4 1 4 4 दूनी 8, 1 अनुपात 2, ये देखें इधर बन रहा है कि नहीं बात। अरे भाई 11 4 15 होते हैं, 11 4 15 बात बन गई, 1 अनुपात 2 बस बराबर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया बस, और क्या। तो दोस्तों हम लोगों ने आज 35 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन क्या मतलब जितने टाइप बने हैं वो, अब और भी 2 4 टाइप रह गए हैं भाई, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो उसी में इंक्लूड कर लेंगे। हो सकता है कि अगर प्रैक्टिस कर ना आया हो तो जो हाई लेवल के थोड़े क्वेश्चन उठाए जाएंगे वो हम लोग करा देंगे। ठीक है, हालांकि
इसमें टाइप करके नहीं लेके आ पाएंगे मैं आएंगे तो नोट्स की जो फ़ोटो खींच के वही आपको इसमें सेट की हुई मिलेगी, उससे करा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग विदा लेते हैं और मिलेंगे 3 बजे हिंदी के सेशन में। उससे पहले 12 बजे जनरल साइंस की क्लास में आप रोहित सर की जुड़िएगा। ठीक है, हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।